सो एज प्रॉमिस्ड हम अपनी Q&A सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम आपके क्वेश्चंस, आपके कमेंट्स में से कुछ क्वेश्चंस को चूज करेंगे और डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो में हमने ऐसे क्वेश्चंस चूज किए हैं जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए रेलिवेंट होंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। Hi, welcome back to Sayam. Thank you so much for all your questions and comments. बहुत सारे कमेंट्स ऐसे होते हैं कि जिन्हें हम डिटेल में रिप्लाई करना चाहते हैं, मगर टाइम की कमी की वजह से नहीं कर पाते। सो वी हैव स्टार्टेड दिस सीरीज जिसमें हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो टॉप क्वेश्चंस हैं और जिससे ज्यादातर लोग बेनिफिट हो सकते हैं, उन्हें चूज किया है एंड वील ट्राई टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस इन डिटेल इन दिस सीरीज। तो एंड तक हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिल पाए। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, मेरा बेटा 2 साल का है, अभी काफी यंग है और उसे कुछ समझ में नहीं आता। उसे एक्टिविटीज कैसे करवाऊं, वो सब कुछ फेंक देता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से इट इज वेरी गुड कि आपने 2 साल की एज में ये नोटिस किया है अपने बच्चे के साथ कि उसको थेरेपीज या एक्टिविटीज की, स्पेशल एक्टिविटीज की जरूरत है। इट इज वेरी एनकरेजिंग टू नो दैट। हैट्स ऑफ टू यू फॉर दैट। बट सबसे पहले कुछ भी एक्टिविटीज करवाने से पहले अगर आप हमारे वीडियो की सीरीज भी देखेंगे तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कि आप बच्चे के सिटिंग बिहेवियर पर काम करें। जब तक सिटिंग बिहेवियर कुछ मिनट्स के लिए नहीं होगा तब तक आप कोई भी एक्टिविटी या कोई भी इंस्ट्रक्शन उनको देंगे तो वो शायद प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाएगा बच्चा। तो इसीलिए सिटिंग बिहेवियर लाने के लिए सबसे पहले हाइपर एक्टिविटी वाले वीडियोस को आप देखिए जरूर। हाइपर एक्टिविटी में हमने कुछ मसाजेस सजेस्ट की हैं, हाइड्रोथेरेपी सजेस्ट किया है और मेजर डाइट मॉडिफिकेशन सजेस्ट किया है। दैट विल हेल्प योर चाइल्ड इन इम्प्रूविंग देयर सिटिंग बिहेवियर। एक बार सिटिंग बिहेवियर इम्प्रूव होने लगेगा, बच्चा आपके साथ बैठने लगेगा थोड़ी देर और आपकी इंस्ट्रक्शंस सुनने लगेगा, तो वो धीरे धीरे उसे फॉलो भी करेगा। सो फॉलो द फर्स्ट स्टेप फर्स्ट एंड ऑल द वेरी बेस्ट विद योर एफर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेरा बेटा 2.5 इयर्स का है, वो सब समझता है पर कुछ नहीं बोलता। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। डॉक्टर ने स्पीच थेरेपी सजेस्ट की है पर मेरे हस्बैंड एंड फैमिली दोनों ही मना कर रहे हैं और कहते हैं कुछ बच्चे देर से बोलते हैं तो ये भी बोलेगा। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सबसे पहले जो आप काम करेंगे वो ये कि टेंशन ज्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आप टेंशन लेंगे तो आपका जो फोकस है वो टेंशन को डील करने में ज्यादा लगेगा। बच्चे के साथ काम करने में एक्चुअली क्या चीज की जरूरत है वहां आप इतने अच्छे से फोकस नहीं कर पाएंगे। सो स्टॉप टेकिंग द टेंशन फर्स्ट। दूसरी चीज, जब भी बच्चा नहीं बोल रहा होता, 2.5 साल की उम्र तक है, तो सबसे पहले जो चीज हम रूल आउट करते हैं वो है कि हियरिंग में कोई इशू तो नहीं है, सुनने में कोई इशू तो नहीं है। बट आई एम अज्यूमिंग कि आप बोल रहे हैं कि बच्चे को समझ में सब कुछ आता है, तो इसका मतलब हियरिंग का इशू नहीं है। आई एम अज्यूमिंग दैट। इन दैट केस अगर 2.5 साल का है और अभी भी वो बोल नहीं पा रहा, तो डॉक्टर से जो डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है स्पीच थेरेपी के लिए, वो बिल्कुल ठीक है। एंड मेरे हिसाब से भी स्पीच थेरेपी आपको करानी ही चाहिए। एंड एट द सेम टाइम जो आपका पॉइंट है कि हस्बैंड और फैमिली मेंबर्स बोल रहे हैं कि शायद स्पीच थेरेपी की ज़रूरत नहीं है, बच्चे कुछ देर से बोलते हैं, बोल जाएगा। सो उनको आपको ये बात प्यार से और ठंडे दिमाग से समझानी पड़ेगी कि अगर स्पीच थेरेपी कराते भी हैं, स्पीच डिले है मान लीजिए, और स्पीच थेरेपी कराते भी हैं, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, उसमें फ़ायदा ही है। उसमें ये बेनिफिट हो सकता है कि अगर बच्चे ने नॉर्मल स्पीड से 2 साल के बाद बोलना है, 4-4.5 साल की उम्र में, तो आप, और अगर स्पीच थेरेपी कराने से वो 6 महीने के अंदर, 8 महीने के अंदर ही बच्चा बोलना शुरू कर देता है, तो बच्चे की लर्निंग जल्दी शुरू हो जाएगी। आप अपने बच्चे की आवाज़ जल्दी सुन पाएंगे, उससे बात कर पाएंगे, उससे बड़ी और क्या चीज़ होगी। तो कोई नुकसान नहीं, बेनिफिट है। आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें समझाएंगे तो आई एम श्योर, वी आर श्योर कि वो ज़रूर समझेंगे। एक चीज़ जो आपको अभी सजेस्ट कर सकते हैं हम, वो ये कि कभी कभी क्या होता है, जब बच्चा छोटा होता है, प्यारा होता है, हम उसे बहुत पैम्पर करते हैं,
सभी लोग प्यार करते हैं, फैमिली मेम्बर्स, आप, हस्बैंड, और पैम्परिंग के चक्कर में हम क्या करते हैं कि उन्हें उनकी जो चीज़ें होती हैं जो उन्हें चाहिए होती हैं वो उनके बोले बिना ही उनको ला कर दे देते हैं। अगर उसे भूख लगी है तो उसके बोलने से पहले ही खाना दे देंगे, प्यास लगी है बोलने से पहले ही पानी दे देंगे, उसे कोई टॉय चाहिए उसके बोलने से पहले ही ला कर देंगे उसे। तो बच्चे को अपॉर्चुनिटी दीजिएगा। अगर आप नहीं देते हैं तो बच्चे को ये अपॉर्चुनिटी दीजिए कि वो बोल कर आपको बताए, एक्सप्रेस करे अपनी नीड्स को। बहुत बार ये भी एक रीज़न होता है स्पीच डिले का कि बच्चे को ज़रूरत ही नहीं महसूस होती कि मैं बोलूँ, वो कंफर्टेबल हो जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान दें एंड आई एम वेरी श्योर कि बहुत जल्दी स्पीच में फ़र्क पड़ेगा। एंड गुड लक फॉर योर चाइल्ड स्पीच। और जब तक आप स्पीच थेरेपिस्ट के पास नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर कुछ स्पीच रिलेटेड एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं, जैसे चीक मसाज कर सकते हैं बच्चे की, कैंडल ब्लोइंग, बलून ब्लोइंग जैसी एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, जिससे बच्चा आउटवर्ड जब एयर फ्लो करता है तो उसका थोड़ा सा खुलता है, स्पीच खुलता है। रोल प्ले एक्टिविटीज़ के द्वारा भी आप उसको बूस्ट कर सकते हैं उसकी स्पीच के लिए। इसके अलावा स्पीच थेरेपी के टॉपिक को हम डिटेल में आने वाले वीडियोस में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। उम्मीद है उससे आपको, जब तक आप स्पीच थेरेपिस्ट के पास नहीं जा रहे हैं, घर पर मदद मिलेगी। नेक्स्ट इज, डज चाइल्ड विद ऑटिज्म पॉइंट्स, my son is 2.6 years and has fair eye contact and imitate most of the things, lesser response to name and fears strangers, as well as plays alone sometimes, but he points. Does he has autism? I'm very much worried. So आपका पहला पॉइंट है, does child with autism points? So mostly in our experience, अगर बच्चे को ऑटिज्म है तो वो पॉइंट नहीं करता। अगर उसको कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो आपका हाथ पकड़कर आपको उस चीज़ के पास ले जाएगा, बट नॉर्मली पॉइंट नहीं करता। सो दैट्स अ गुड साइन इफ योर चाइल्ड इज पॉइंटिंग। यू सेड दैट सन इज 2.6 years old and has fair eye contact. Again, it's a very good sign अगर आई कॉन्टैक्ट अच्छा है और वो इमिटेट कर रहा है चीज़ों को। देन लेसर रिस्पॉन्स टू नेम इज समथिंग टू बी कंसर्न अबाउट। नाम पे अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो आप जब भी उसे पुकारते हैं, जब भी उससे बात करते हैं, तो उसको टैप करके, मान लीजिए उसका नाम अयान है तो टैप करके अयान अयान इस तरीके से बात करेंगे। सो ट्राई टू ग्रैब हिज अटेंशन, उसकी अटेंशन को पाने की कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो आपकी तरफ देखकर समझ पाए कि हाँ मुझे बुलाया जा रहा है। यू ऑल्सो से दैट ही fears strangers as well as plays alone sometimes. तो एक चीज़ का आप इसमें ध्यान दे सकते हैं कि बच्चे का स्क्रीन टाइम, यानी कि मोबाइल फ़ोन पे अभी वो कितनी देर के लिए अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, क्योंकि ये टेंडेंसी है कि अगर मोबाइल फ़ोन में बच्चा बहुत ज़्यादा देर के लिए अपना टाइम स्पेंड कर रहा है पूरे दिन में, तो वो कट ऑफ होना शुरू हो जाता है और अकेले रहना, अपने आप में खेलना, वो टेंडेंसीज डेवलप होनी शुरू हो जाती है। आई एम नॉट सेइंग कि कट ऑफ कर दो बिल्कुल मोबाइल फ़ोन, अल्ट्रा एज है, मोबाइल फ़ोन इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्क्रीन टाइम को मिनिमम कर दीजिए, बहुत कम कर दीजिए, दैट्स इम्पॉर्टेंट। एंड आपका क्वेश्चन है डज ही हैव ऑटिज्म एंड यू आर वेरी मच वरीड अबाउट इट। सो इस वरी का सोल्यूशन जो है वो आपको एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट दे सकता है। आई थिंक पहला स्टेप जो आपको लेना चाहिए वो ये कि सबसे पहले एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, अच्छे उनसे बच्चे का असेसमेंट करवाइए और पता कीजिए कि एक्चुअल कंडीशन क्या है, इज ऑटिज्म देयर और नॉट, वो भी वही क्लियर करेंगे एंड उससे आपको एक सही डायरेक्शन मिलेगी जिसमें आप काम कर पाएंगे बच्चे के साथ। सो टेंशन मत लीजिए, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से मिलिए पहले। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माई सन इज 3 years old now. He has been attending OT and speech therapies from 2 years 4 months. He is not yet toilet trained and not speaking even a single word, but he hums songs and rhymes. I am scared about his future, but seeing Sayam, I get a ray of hope. Please guide me, how much independence should my son achieve before I plan my second baby, and some specific tips on music therapy. As my son is very much interested in music, but he doesn't follow some commands. How can he learn musical instruments without following teachers' commands? Please help me and answer these questions. Thank you so much in advance. Great. It's great to know that you have started the therapies for your child.
दो साल 4 महीने की एज से वो थेरेपीज ले रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा स्कोप है रिकवरी का। डू नॉट वरी एट ऑल। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं, सो आई विल आंसर देम वन बाय वन। तो सबसे पहले बच्चे का म्यूजिक थेरेपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा आपने। दैट रिमाइंड्स मी दैट संयम जब 2+ years में, ऑलमोस्ट ऑफ दिस एज, जब वो बोल नहीं पाता था तब वो भी हमिंग करता था, एंड वहाँ से हमें भी क्लू मिला कि उसका इंटरेस्ट म्यूजिक की तरफ है, एंड दैट्स वेरी गुड। लेकिन ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा till your child develops sitting behavior and starts following instructions। जब तक बच्चा कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस धीरे धीरे समझना शुरू करके फॉलो नहीं कर पाता, तब तक कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी प्रोफेशनल कोचिंग आप दिलाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो सबसे पहले माय सजेशन इज आप बच्चे के सिटिंग बिहेवियर पर काम कीजिए, उसका हाइपर एक्टिविटी पर काम कीजिए, जैसे हमारे पिछले वीडियोस में भी बताया हुआ है। और धीरे धीरे जैसे उसका आई कांटेक्ट के लिए हमने कुछ एक्टिविटीज़ बताई हैं, उस पर काम कीजिए। जैसे जैसे सिटिंग बिहेवियर, आई कांटेक्ट इम्प्रूव होगा तो बच्चा आपकी कमांड्स, इंस्ट्रक्शंस समझने लगेगा। आपकी तरफ जब वो अटेंशन पे करेगा तो वो समझने लगेगा और ग्रेजुअली उसको फॉलो करने लगेगा। जब इस तरह की स्टेज आ जाए, इट मे टेक सम टाइम, सो यू नीड टू हैव सर्टेन पेशेंस। जब इस तरह की स्टेज आए कि आपको लगे कि बच्चा अब अच्छे से कमांड्स फॉलो कर रहा है, इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा है, तब आप उसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने में या जो भी आप अप्रोप्रिएट समझते हैं बच्चे के हिसाब से, उस तरह की कोचिंग में, उस तरह के म्यूजिक सीखने में डाल सकते हैं। रहा सेकेंड बेबी का, तो मतलब मुझे लगता है, माय पर्सनल सजेशन इज, आप बच्चा अगर थोड़ी इंस्ट्रक्शंस फॉलोइंग आ जाए उसमें, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। और स्पेशली अगर वो टॉयलेट ट्रेन हो जाए, बिकॉज एज यू विल कंसीव नेक्स्ट, तो आपके लिए अदरवाइज बहुत कम्बरसम हो सकता है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है अपनी कंडीशन को मैनेज करना, प्लस अगर बच्चा टॉयलेट ट्रेन नहीं है तो उसको मैनेज करना। सो माय सजेशन वुड बी कि बच्चा की टॉयलेट ट्रेनिंग पर आप थोड़ा सा फोकस कीजिए, उसका सिटिंग बिहेवियर पर फोकस कीजिए। जब ये दोनों साथ में ही डेवलप हो सकता है, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। तो जब ये दोनों एक मतलब आ जाएं और बच्चा टॉयलेट के लिए पॉइंट आउट करने लगे और सिटिंग बिहेवियर थोड़ा बेटर हो जाए, प्लान फॉर द नेक्स्ट बेबी। हम आशा करते हैं कि आज के वीडियो में आपको अपने कुछ सवालों के जवाब जरूर मिले होंगे। अगर आपके कुछ और ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि हम एड्रेस करें, तो कमेंट में रिप्लाई करके जरूर बताइएगा। वी विल ट्राई टू इंक्लूड देम। Till then, take care. Bye bye. See you in the next video.